नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विद महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसको आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम मॉडर्न इंडिया का टॉपिक उठाए हैं और मॉडर्न इंडिया का ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करते हो, पीजीटी की तैयारी करते हो, सिविल की तैयारी करते हो, एलटीए की तैयारी करते हो, टेट सुपर, हर जगह आता है ये टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है ब्रह्म समाज। इस टॉपिक का नाम है ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, आज अगर आप ब्रह्म समाज पढ़ते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि ब्रह्म समाज से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना। तो ब्रह्म समाज कहाँ स्थापित हुआ था दोस्त? तो ब्रह्म समाज जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ था, है ना। और कब स्थापित हुआ था? 1828 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अब आप देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज। कहाँ की थी? कलकत्ता। कब की थी? 1828 में। अब पूछता है कि राजा राम मोहन राय की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय की बहुत सारी उपाधियाँ थी। जैसे इनको कहा गया है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। दूसरी उपाधि क्या है? आधुनिक भारत के पिता। तीसरी उपाधि क्या है? भोर के तारा। चौथी क्या है? नौ प्रभात के तारा, है ना। पांचवी उपाधि क्या है इनका? पत्रकारिता के अग्रदूत। तो ये उपाधियां आपको याद होनी चाहिए कि राजा राम मोहन राय को कौन कौन सी उपाधि दी गई। पहली उपाधि क्या है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, भोर के तारा, नौ प्रभात के तारा, पत्रकारिता के अग्रदूत। ये सारी जो है इनकी उपाधियां हैं, है ना। अब बात आती है कि किस में विश्वास करते थे। तो आप देखेंगे कि ये यानी कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय किस पर विश्वास करते थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और इन्होंने मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का खंडन किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एकेश्वरवाद क्या है। जब हम ये मानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड को एक ईश्वर ने बनाया है, ये धरती, ये अंबर, है ना, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये मनुष्य, ये जीव जंतु, ये जानवर, सबका रचयिता एक है, वही परमपिता परमेश्वर है, तब हम उसको कहते हैं एकेश्वरवाद।
लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमको बल बजरंग बली देते हैं, हमको धन लक्ष्मी देती हैं, हमको विद्या सरस्वती देती है, हम इसको कहते हैं बहुदेववाद। तो राजा राम मोहन राय बहुदेववाद को नहीं मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया है? खंडन। वो कहते हैं कि जिस भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को बना दिया, क्या हम उसकी मूर्ति को बना सकते हैं? नहीं, हम उसकी मूर्ति को नहीं बना सकते। जैसे हम भारतवासी जो है, हम अगर अपने भगवान को देखेंगे हमारी तरह दिखेंगी, माता सीता को देखेंगे हमारी बहन बेटियों की तरह दिखेंगी। लेकिन अगर चीन के आप भगवान को देखिए तो उनकी आंखें घुसी घुसी है ना। तो क्या चीन के लोगों की आंखें घुसी है तो भगवान की भी आंखें घुसी है? अगर आप अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो वो बड़े लंबे चौड़े कदकाठी के होते हैं, है ना, बाइसेप ट्राइसेप सब निकला होता है। तो भगवान भी वैसे होते हैं। तो क्या वहाँ के भगवान ने जिम ज्वाइन किया था, है ना? तो भगवान हम ऐसा बनाते हैं जैसा हम खुद होते हैं, जैसा हम कल्पना करते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा कर उन्होंने क्या किया? खंडन किया। अवतारवाद, बोला भगवान जब खुद साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की तो उन्हें अवतार लेने की क्या ज़रूरत है ना? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसका उन्होंने जो है विश्वास किया है, किस पर? तो एकेश्वरवाद। और किसका खंडन किया है? तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अलावा भी और कई चीज़ों की स्थापना की थी। जैसे इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की है। किस सभा की स्थापना की है? आत्मीय सभा की स्थापना की है। पहले 1814 से ही हो जाता था, लेकिन आजकल आयोग 1814 नहीं मान रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 1815। इन्होंने 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है, ठीक है। इन्होंने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के साथ मिलकर है ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है। और इन्होंने 1825 ईस्वी में आप देखेंगे तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। किस कॉलेज की स्थापना की है? वेदांत कॉलेज की स्थापना की है, ठीक है दोस्त। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में, वेदांत सोसाइटी की 1816 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलकर किया है? तो डेविड हेयर के साथ। कब किया? 1817 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया? 1825 ईस्वी में, है ना। आप देखेंगे इन्होंने 1820 ईस्वी में ईसाई धर्म पर एक पुस्तक निकाला। ईसाई धर्म पर एक पुस्तक लिखा, ठीक है। और उस पुस्तक का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। उस पुस्तक का नाम है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। उस किताब का क्या नाम है? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। और यह किताब किस धर्म पर है? ईसाई धर्म पर है। और इस प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किताब में इन्होंने ईसा मसीह को गॉड मानने से इनकार कर दिया। बोला ईसा मसीह कोई जो है भगवान नहीं थे, बल्कि भगवान के दूत थे, मैसेंजर थे, है ना। इसके बाद आप देखिएगा इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगला भाषा में, इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगला भाषा में एक पत्रिका निकाला था और उस पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। उस पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि 1821 में उन्होंने कौन सा पत्रिका निकाला था? तो संवाद कौमुदी। किस भाषा में निकाला था? बंगला भाषा में।
इन्होंने 1822 में फ़ारसी भाषा में एक पत्रिका निकाला है, फ़ारसी भाषा में एक पत्रिका निकाला है, और उस पत्रिका का क्या नाम है? मिरातुल अखबार। उस पत्रिका का क्या नाम है दोस्त? मिरातुल अखबार। उसी प्रकार से आप देखेंगे इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी एक पत्रिका निकाला है, और उस पत्रिका का नाम है ब्रह्म निकल मैगजीन। उस पत्रिका का नाम है ब्रह्म निकल मैगजीन। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्त कि इन्होंने कब क्या निकाला है। इसके बाद आप देखिएगा कि 1827 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से 1827 ईस्वी में इन्होंने जूरी एक्ट, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया। इन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि जूरी एक्ट क्या था। यहाँ पर आपको ये जानना है जूरी एक्ट क्या था। जूरी एक्ट के तहत जो अंग्रेज न्यायाधीश थे वो भारतीय लोगों के विवादों का निपटारा कर सकते थे, लेकिन जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अंग्रेजी विवादों का निपटारा नहीं कर सकते थे। तो राजा राम मोहन ने कहा है कि न्यायाधीश होता है, और कोई भी न्यायाधीश किसी भी जाति का निपटारा कर सकता है, और इसी बेस पर उन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया था। आप देखेंगे कि 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से 1829 में इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त कर दिया। सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सती प्रथा किसके प्रयासों से समाप्त हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। और किसने समाप्त किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब समाप्त किया? 1829 में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, भारत में मुग़ल सम्राट था इनके समय में, जिसका नाम था जो है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की अंग्रेज़ों ने पेंशन रोक दी थी, कम भी कर दी थी। तो अकबर द्वितीय को एक ऐसा व्यक्ति चाहता था जिसको अंग्रेज़ी अच्छी आती हो, और राजा राम मोहन राय को अंग्रेज़ी आती थी। तो अब देखिए 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने, ये मुग़ल शासक है ना, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा, या इंग्लैंड भेजा, है ना, लंदन भेजा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले भारतीय हैं जो समुद्री जहाज़ से लंदन गए हैं, पहले भारतीय हैं, है ना। तो आप देखिएगा, ये पहले भारतीय हैं जो समुद्री जहाज़ से इंग्लैंड गए, ठीक है, और वहाँ पर भारतीय समस्याओं को राजा के सामने रखा। अब ये पूछता है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है?
इंग्लैंड में पड़ता था। इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई। तो ये भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म तो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी जो है ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। और इनका जो मकबरा है ना, जो समाधि स्थल है, वो भी कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल में। अब बात आती है कि 1830 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय चले गए और 1843 ईस्वी में इसको एक अच्छे नेता देवेंद्रनाथ टैगोर मिले। तो 1830 से 1843 के बीच में जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो आप देखेंगे कि इसके बीच में दो लोगों ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया है। पहला आदमी है रामचंद्र विद्यावागीश, है ना, और दूसरे व्यक्ति हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता, जिसका नाम है द्वारिका नाथ टैगोर, जिनका क्या नाम है दोस्त? द्वारिका नाथ टैगोर। तो अगर आपसे पूछे कि 1830 से लेकर 1843 ईस्वी तक ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारिका नाथ टैगोर। अब आप देखिएगा 1843 ईस्वी में एक बड़े नेता ब्रह्म समाज का नेतृत्व करेंगे। तो वो नेता कौन है? 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व संभाला। किसका नेतृत्व संभाला? ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन आप देखेंगे कि 1839 ईस्वी में ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका चलाई थी और उस पत्रिका का नाम है एक सभा चलाई थी। उस सभा का नाम है तत्वबोधिनी सभा। उस सभा का क्या नाम है? तत्वबोधिनी सभा। और इस तत्वबोधिनी सभा के तहत उन्होंने एक पत्रिका चलाया था और उस पत्रिका का भी क्या नाम है? तत्वबोधिनी। उस पत्रिका का भी क्या नाम है? तत्वबोधिनी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में एक सभा चलाया था, उस सभा का नाम है तत्वबोधिनी सभा। और एक पत्रिका भी चलाया था, उस पत्रिका का भी क्या नाम है? तत्वबोधिनी। और अपने सभा तत्वबोधिनी और अपनी पत्रिका तत्वबोधिनी के माध्यम से इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। इसके बाद देखेंगे 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं। 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो करते हैं उनका नाम है केशव चंद्र सेन। उनका नाम है क्या? केशव चंद्र सेन। और अगर ये पूछ ले कि पूरे भारत में ब्रह्म समाज को किसने फैलाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। बाकी राजा राम मोहन राय, रामचंद्र विद्यावागीश, द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का प्रचार केवल कलकत्ता में किया था। पूरे भारत में ब्रह्म समाज का प्रचार किसने किया है? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने के प्रयासों से 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित होता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल मैरिज अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल मैरिज अधिनियम। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिविल मैरिज अधिनियम। और इसमें विवाह की उम्र की अगर बात किया जाए, विवाह की उम्र की अगर बात किया जाए, तो इसमें लड़कों की जो विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष थी, है ना। और लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी, लड़कियों की जो उम्र बताई गई है वो 14 वर्ष बताई गई है। तो समझ में आया दोस्त? समझ में आया? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिएगा, विवाह की बात हो रही तो कई सारे अधिनियम को हम बता दें। 1891 ईस्वी में बी यम माला बारी, 1891 ईस्वी में बी यम माला बारी के प्रयास से आयु सम्मति अधिनियम पारित हुआ। आयु सम्मत अधिनियम पारित हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अंग्रेजी में कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इसमें लड़कियों की विवाह की उम्र घटाकर, इसमें लड़कियों की विवाह की उम्र घटाकर कितना वर्ष कर दी गई? 12 वर्ष कर दी गई। जबकि ब्रह्म मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बी एम मालाबारी के आयु सम्मित अधिनियम का जो विरोध किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह के पक्षधर थे, है ना। वो चाहते थे कि जब लड़की 2-4 साल की हो जाए तभी उसका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी टाइम में लड़कियों का रेप हो जाता था और रेप हो जाने के बाद कोई लड़का उस लड़की से विवाह नहीं करता था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बी एम मालाबारी के अधिनियम का विरोध किसने किया है? तो तिलक ने किया है। उसके बाद आप देखेंगे 28 सितंबर 1929 को 28 सितंबर 1929 को जो है हर बिलास शारदा के प्रयास से शारदा अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम पारित हुआ? शारदा अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, शारदा अधिनियम पारित हुआ और इसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यानी कि जो ब्रह्म विवाह अधिनियम में लड़कों का उम्र था 18 वर्ष, वही जो है शारदा अधिनियम में भी हो गया कि लड़का अगर कोई है तो उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाए और लड़की अगर है तो उसकी उम्र 14 वर्ष हो जाए तो विवाह कर सकते हैं, उनको वयस्क माना गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे 1978 ईस्वी में, इसी प्रकार आप देखेंगे 1978 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने 1978 ईस्वी में भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध कानून लागू किया। भारत सरकार ने कब जो है जारी किया है? बाल विवाह निषेध कानून, ये 1978 ईस्वी में लागू किया है।
और इसमें लड़कों की जो उम्र बताई गई है, लड़कों की उम्र जो बताई गई विवाह की, वो बताई गई है 21 वर्ष। ठीक है, 1978 के अनुसार अगर कोई लड़का 21 वर्ष का हो गया तो विवाह करने योग्य है। और अगर पूछे लड़की की कितनी उम्र बताई गई है इसमें, तो इसमें लड़की की उम्र बताई गई है 18 वर्ष। इसमें लड़की की उम्र कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। और इसके बाद आप देखेंगे 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ है? तो 1865 ईस्वी में हुआ। ब्रह्म समाज कितने भागों में डिवाइड हो गया? तो 2 भागों में डिवाइड हो गया, है ना। पहला जिसके नेतृत्व में डिवाइड हुआ उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में जो अगला समाज बना है उसको कहा गया है आदि ब्रह्म समाज। उसे क्या कहा गया है दोस्त? आदि ब्रह्म समाज। और दूसरा किसके नेतृत्व में अलग हुआ है? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में दूसरा ब्रह्म समाज टूटकर बना है। और केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज को कहा गया है भारतीय ब्रह्म समाज। क्या कहा गया है दोस्त? भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया है। ठीक है, अब बात आती है केशव चंद्र सेन ने कोई पत्रिका चलाई थी। तो केशव चंद्र सेन ने 2 पत्रिका चलाई थी। एक पत्रिका का नाम है सुलभ, एक पत्रिका का नाम है सुलभ, और दूसरे पत्रिका का नाम है समाचार दर्पण। दूसरे पत्रिका का नाम है समाचार दर्पण, इंडियन मिरर, है ना। फिर से देखते हैं, BM मालावारी के प्रयासों से कौन सा अधिनियम पारित हुआ है? आयु सम्मित अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें लड़कियों की विवाह की उम्र घटाकर कितनी कर दी गई? 12 वर्ष। इसका विरोध किया किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह के पक्षधर थे। 28 सितंबर 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से कौन सा अधिनियम पारित हुआ? शारदा अधिनियम, जिसमें लड़कों की उम्र कितनी निर्धारित की गई? 18 वर्ष। लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की गई? 24 वर्ष। 1978 में भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? बाल विवाह निषेध कानून लगाया, है ना, जिसमें लड़कों की उम्र बढ़ाकर कितनी की गई? 21 वर्ष। लड़कियों की उम्र बढ़ाकर कितनी की गई? 18 वर्ष। 1865 में किसका विभाजन हो गया? ब्रह्म समाज का। कितने भागों में? 2 भागों में। देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में कौन सा समाज बना? आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में कौन सा समाज बना? भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन की पत्रिका का क्या नाम है? सुलभ। और दूसरी पत्रिका का क्या नाम है? समाचार दर्पण। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया है। इसको खूब लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, है ना, और बराबर इस वीडियो को देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि चाहे आप TGT की परीक्षा दे रहे हों, PGT की परीक्षा दे रहे हों, सिविल की परीक्षा दे रहे हों, मैं क्वेश्चन को गलत नहीं होने दूंगा और पूरा हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा एक एक करके, है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।